दोस्तों आज मैं आपको विश्व की प्रमुख घाटियों के बारे में बताऊंगा, मेजर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले इंडिया की प्रमुख वैलीज के बारे में बता दिया है, तो आज हम विश्व की इंपॉर्टेंट वैलीज के बारे में बात करेंगे, जिससे कि सवाल बन सकता है। अब देखिए, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक वैली या फिर घाटी होती क्या है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जब दो पहाड़ या दो पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में एक बहुत बड़ी जगह होती है, ऐसी जगह जहाँ पर गाँव के गाँव बस जाएं, उस जगह को हम घाटी कहते हैं। होता यह है कि कोई बड़ी नदी अगर गुजरे तो बड़ी नदी बार बार अपना रास्ता बदल सकती है, जिसकी वजह से बाढ़ के मैदान क्रिएट हो जाते हैं। बाढ़ के मैदानों में जब धीरे धीरे नदी सूखने लगती है या फिर छोटी होने लगती है, तो वो खाली जगह बच जाती है, उसे ही हम घाटी कहते हैं। अब चूंकि नदी अगर आई है तो अपने साथ मिट्टी भी लाई होगी, तो इन घाटियों में क्या होता है कि मिट्टी जम जाती है, जलोढ़ मिट्टी, और यहाँ पर कृषि करना आसान हो जाता है। ऐसे में देखते हुए कई सारे ऐसे कबीले होते हैं या कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस घाटी में जाके बस जाते हैं, और इस तरीके से एक पूरी घाटी का, एक आबादी वाली घाटी का निर्माण होता है। अब विश्व के स्तर पे आप देखोगे, यूँ तो बहुत सी घाटियाँ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट विशेषताओं वाली घाटियाँ हैं जिनसे कि सवाल बनता है। इसकी शुरुआत हम शिकारी घाटी या फिर हंटर वैली के साथ करेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के अंदर मौजूद है। ये घाटी अपनी प्रीमियम वाइनरी और अंगूर के बागों के लिए प्रसिद्ध है, और ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने वाइन क्षेत्रों में से एक मानी जाती है। मतलब यहाँ पर ऐसे अंगूरों की खेती होती है जिससे कि वाइन बन सके। ये जो घाटी है, ये कोयला खनन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जिससे कि व्यापक कोयला भंडार निकल सके या फिर निकलता है। तो इसे आपको याद रखना है। दूसरी आती है ब्लैकवुड घाटी या फिर ब्लैकवुड वैली, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। ये जो है ब्लैकवुड नदी से सिंचित होती है। मतलब ब्लैकवुड नदी यहाँ पर बह के आती है, जिससे सिंचित होती है, जिससे कि कृषि होती है, यहाँ पर डेयरी फार्मिंग होती है और फसलें उगाई जाती हैं। ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कर्री फॉरेस्ट या फिर कर्री वन पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत से वन्य जीव शामिल हैं। तो ब्लैकवुड घाटी को आपको याद रखना है। तीसरी आती है बालिम घाटी, जो कि पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है। अपने स्वदेशी जनजाति, विशेष रूप से दानी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिनकी विशिष्ट संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसकी स्थिति की बात करोगे तो ये एक दूरस्थ और पृथक क्षेत्र है। मतलब थोड़ा सा अलग क्षेत्र है, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और भारी दुनिया से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहा है। तो इसलिए इस जगह को इम्पोर्टेंट माना जाता है। आती है आपकी बटरफ्लाई वैली या फिर बटरफ्लाई घाटी, जो कि तुर्की के अंदर मौजूद है। हजारों तितलियों की विभिन्न प्रजातियों का घर इसको माना जाता है। खासकर यहाँ पर फितना तितली, जिसको जर्सी टाइगर तितली भी कहा जाता है, वो यहाँ पाई जाती है। ये एक संरक्षित प्राकृतिक स्थल है जो खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है और भूमध्य सागर में जाके खुलता है। इसलिए ये जगह बहुत सुंदर भी है, तो इसे आपको याद रखनी है। इसके बाद आती है आपकी हैप्पी घाटी, जो कि भारत के अंदर मौजूद है। ये जो है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आपको फैली हुई नजर आएगी, और अपने चाय के बागानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि उच्च गुणवत्ता वाली दार्जिलिंग चाय का उत्पादन करती है। तो इसलिए इसको ज़रूरी माना जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल भी है, जिससे कि आप हिमालय के मनोरम दृश्य भी देख सकते हो। प्रस्तुत करता है ये, तो आप देख सकते हो। इसके बाद आती है चितवन घाटी, जो कि नेपाल के अंदर मौजूद है। जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सिंग वाले गेंडे, रॉयल बंगाल टाइगर और अन्य वन्य जीवों का घर माना जाता है, उस पूरी जगह पर यह चितवन घाटी फैली हुई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में यह स्थित है, और इसकी उपजाऊ भूमि कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चितवन घाटी को आपको याद रखना है। इसके बाद आती है राजाओं की घाटी, जिसको वैलीज ऑफ द किंग कहा जाता है, जो कि मिस्र के अंदर मौजूद है। प्राचीन मिस्र के जो राजा थे, जिसको फिरौन कहा जाता है, ऐसे रईस राजाओं के मकबरे यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर दफन हैं। जैसे कि स्पेशली आप तूतन खामून की बात करोगे तो उसका प्रसिद्ध मकबरा भी यहाँ पर मौजूद है, और नील घाटी के पश्चिमी तट पर यह स्थित है। इसलिए इस जगह को इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत से भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। मतलब दीवारों पर जीवंत चित्रकारी देखने को मिलेगी, और मम्मी भी देखने को मिलेगी। मम्मी बोले तो जो कपड़ों में लिपटी हुई लाश होती है, उसको मम्मी कहा जाता है उस क्षेत्र के अंदर, तो वो भी देखने को मिलेगी। बात करें पंजसीर घाटी के बारे में, जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। ये अपनी प्राकृतिक किलेबंदी के लिए जानी जाती है, जो कि एक बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र है। रणनीतिक रूप से इसको बहुत ज़रूरी माना जाता है। ये जो है अपने खनिजों, जैसे कि पन्ना के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पंजसीर नदी की वजह से निर्मित हुई थी, तो इसे आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की बहुत प्रमुख घाटी हो जाती है। इसके बाद आती है स्वात घाटी।
स्वात घाटी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये जो है अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। हरे भरे पहाड़, नदियाँ और झरने ये सब देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है इस जगह को, तो इस जगह को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है मृत घाटी, जिसको डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर मौजूद है। उत्तरी अमेरिका में सबसे शुष्क, सबसे गर्म और सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान इसे ही कहा जाता है। यहाँ की जलवायु इतनी खराब होती है कि यहाँ पर जीवन बहुत ही दुर्भर हो जाता है, इसीलिए इसको मृत घाटी कहा जाता है। यहाँ पर आपको नाटकीय रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, मतलब रेत के टीले देखने को मिलेंगे। मौसम बिगड़ते से बिगड़ता हुआ नजर आएगा। नमक के मैदान देखने को मिलेंगे, रंगीन चट्टानें देखने को मिलेंगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी जगह हो जाती है, मृत घाटी या फिर डेथ वैली। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद आती है किंग कैनियन या फिर किंग घाटी, जिसको हम लोग कहते हैं। ये भी आपके यूएसए के अंदर मौजूद है, कैलिफोर्निया के अंदर। ये अपनी विशाल ग्रेनाइट चट्टानों, गहरे घाटियों और प्राचीन सेकोया पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और दुनिया में बड़े बड़े पेड़ जो हैं यहाँ पर शामिल हैं। तो इसे आपको याद रखना है। सिएरा नेवादा पहाड़ों में ये स्थित है, और सिएरा नेवादा के कुछ एक जो ऊंचे हिस्से हैं, ऊंची चोटियाँ हैं, गहरी घाटियाँ हैं, उनका घर इनको माना जाता है, सिएरा नेवादा। तो याद रखना है आपको किंग कैनियन। इसके बाद आती है आपकी ग्रैंड कैनियन यानी कि ग्रैंड घाटी। ये भी आपके यूएसए के अंदर एरिजोना के अंदर मौजूद है। देखने में ये एक बहुत ही भव्य और बहुत बड़ी घाटी है। इसका जो निर्माण है कोलोराडो नदी द्वारा लाखों वर्ष के अंदर हुआ है, मतलब नदी यहाँ से बहती रही जिससे कि ये घाटी का निर्माण हो गया। ये अपनी अविश्वसनीय आकार और रंगीन चट्टानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल की गई है, और यहाँ का भूवैज्ञानिक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें अरबों वर्ष की पृथ्वी की परतें देखने को मिलती हैं। तो इस जगह को स्पेशली याद रखना, ग्रैंड कैनियन। इसके बाद आती है आपकी सेक्रेड घाटी, जिसको सेक्रेड वैली भी कहा जाता है। ये पेरू के अंदर स्थित है। ये जो है इनके साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस पूरी जगह में आपको कई सारे इंका खंडर देखने को मिलेंगे, कृषि छतें देखने को मिलेंगी और ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलेंगे। जो उरुबंबा नदी है उससे ये सिंचित होती है और एक उपजाऊ क्षेत्र पैदा होता है, जो मक्का और अन्य फसलों के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो इस जगह को आपको याद रखना है, जो सेक्रेड वैली है, सेक्रेड घाटी। आखिर में आती है आपकी कंगारू घाटी, जिसको कंगारू वैली के नाम से जाना जाता है। ये जो है न्यू साउथ वेल्स के अंदर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये जो है एक बहुत ही शांत ग्रामीण घाटी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और देहाती आकर्षण के लिए जानी जाती है। याद रखना, देहाती आकर्षण के लिए जाने वाली घाटी कौन सी है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो कंगारू घाटी, जो आपकी वालोम्बी नदी है, जिसको कंगारू रिवर भी कहा जाता है, उसका ये घर माना जाता है, मतलब यहीं पर वो बहती है। ये जो जगह है वन्य जीवों को देखने के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। तो कंगारू वैली को आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये हो जाती हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट वैलीज़ या फिर घाटियाँ जिनसे कि सवाल बन सकता है और जिनकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।